क्या बात है मुरली बेटा, तुमने हम सबको यहाँ बुलाकर बैठाया क्यों है? मम्मी आप भी आओ ना। आ रहे हैं, ये चाय साथ में लेकर आते, रुको जरा। अरे चाय वाय छोड़ो, पहले आके सुन तो लो कि बोल क्या रहा है मुरली। लेकिन वो सलोनी तो अपनी सहेली के यहाँ गई है, हैं? पहले मुझे आप लोगों से बात करनी है। पहला सवाल, अरे बाप रे, तू परीक्षा लेगा हमारी, हैं? मेरी पढ़ाई से आप लोग खुश है क्या? टॉप किया है तुमने, सब खुशी होंगे। क्यों भाई साहब? हाँ, आप लोगों को यकीन है कि मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा? मुरली क्या हुआ बेटा, किसी मुसीबत में फंस गया है क्या? नहीं पापा, मैं बस इसलिए पूछ रहा था कि जब मैं अकेला रहूंगा तो आपको मेरी फिक्र ना हो। तो अकेला क्यों रहेगा तू, हैं? हम फिर से कहीं जा रहे हैं क्या? मैं जा रहा हूँ मम्मी। स्कूल के बाद मुझे दिल्ली जाना है कॉलेज के लिए। दिल्ली? पर क्यों? अरे ऐसे कैसे, मतलब दूसरे शहर में तुझे अकेला क्यों भेजेंगे हम? अरे मम्मी, मोहित भैया है ना वहां पे, उनके साथ रह लूंगा और कॉलेज के साथ साथ सरकारी नौकरी की भी तैयारी हो जाएगी। मगर मुरली ये सब तो यहाँ पटना में भी हो सकता है। और नहीं तो क्या, वहाँ तेरे खाने पीने का कौन ध्यान रखेगा, हैं? नहीं नहीं, कहीं नहीं जाएगा। आप समझाइए ना इसे, क्या बोल रहा है ये? और सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए तो यहाँ भी बहुत सारे कोचिंग सेंटर है, हम कोई अच्छा सा ढूंढ देंगे। पर चाचू, दिल्ली में और भी ज्यादा अच्छे हैं और कॉलेज भी बेटर है। पर बेटा, यहाँ तेरा अपना परिवार है, परिवार को छोड़ के तू इतनी दूर क्यों जाएगा? कोई जरूरत नहीं है, ना ना। मुरली तू वाकई में कॉलेज के साथ साथ सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहता है? हाँ पापा, मैंने पहले नहीं सोचा था, पर जब से मैं मेहनत करके फर्स्ट आया हूँ तब से मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं ये भी कर सकता हूँ। पर उसके लिए मुझे दिल्ली जाना होगा। प्लीज जाने दो ना पापा। 16 साल के लड़के को इतनी दूर अकेला भेज देंगे? बाद में तो इससे जाना ही है इधर उधर। बच्चे कुछ जो 2-4 साल बचे हैं वो तो कम से कम साथ में हम लोग गुजार लें, पर नहीं। आप तो सविता, अपने स्वार्थ के लिए ना हम बच्चे के सपने पे रोक नहीं लगा सकते हैं। जाएगा मुरली दिल्ली। मगर भाई साहब, बस कोई बहस नहीं चाहिए मुझे इस बारे में। जा बेटा, जा दिल्ली जा। थैंक यू पापा। मम्मी, दिल्ली पास में ही तो है, आता रहूंगा मैं। जाने के लिए तो कह दिया है, लेकिन इतने पैसों का इंतजाम कैसे करोगे आप? अरे करेंगे इंतजाम, ले लेंगे कर्जा वर्जा बैंक से। तुम क्यों चिंता कर रही हो सबकी, मैं हूं ना। ठीक हो ना तुम बेटा? कुछ परेशानी है क्या? नहीं, कोई परेशानी नहीं है पापा। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? क्या हुआ? तुम्हारी आंख में पानी क्यों है? नहीं, वो थोड़ा कुछ कचरा चला गया था। कचरा ही है या कोई और बात है? कचरा ही गया है पापा। क्या हुआ, आप बार बार ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? दरअसल कभी कभी ना वजह कुछ और होती है और हम बताते कुछ और। अरे पापा, आंख में कचरा ही गया, आप उसे बार बार। मैं लेकिन कचरे की बात नहीं कर रहा। तुमने ना यूं अचानक से दिल्ली जाने का फैसला ले लिया, उस फैसले की असली वजह क्या है? नहीं, जाओ दिल्ली जाओ, अच्छी बात है, हम भेजेंगे तुम्हें। मगर एक बात याद रखना मुरली,
कई फैसले हमारी जिंदगी में ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए हमारी जिंदगी का रुख बदल देते हैं। और ऐसे फैसलों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अपने फैसले की वजह जानना तुम्हारे लिए भी जरूरी है और हमारे लिए भी, क्योंकि ना गलत वजह से लिए सही फैसले भी गलत परिणाम ही देते हैं। इसलिए कभी जल्दबाजी मत करना। जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ पापा। मैं काफी टाइम से सोच ही रहा था कि जल्दी से पढ़ाई पूरी करूँ और कोई अच्छी सी नौकरी पकड़कर आपके साथ घर की जिम्मेदारियां बांट सकूं। बेटा, हर चीज का ना एक वक्त होता है और तुम्हारा ये वक्त पढ़ाई लिखाई करने का है। अगर इस वक्त तुम पढ़ाई लिखाई की बजाय घर की जिम्मेदारियां अपने सर पे ले लोगे तो पापा खुश नहीं होंगे, दुखी होंगे। पर नहीं, जरूर हम ये चाहते हैं कि तुम पढ़ो लिखो, मेहनत करो, काबिल बनो। लेकिन ना बेटा, इसके लिए हम तुम्हारा बचपन नहीं छीनेंगे। और ये मेहनत करना, नौकरी पाना, घर की जिम्मेदारी उठाना, ये सब अपने आप होता रहेगा, समझे? अरे वाह भाई, आज तो पूरा कमरा महक रहा है फूलों की खुशबू से। आप ज्यादा कमरे में ही रहते हैं ना आजकल, तो हमने सोचा आपके फेवरेट फूल ले आए ताकि कमरा भी फ्रेश रहे। खैर हमारी छोड़ो, आप बताओ आप कैसे हो? स्कूल कैसा चल रहा है? सब ठीक है पापा। अच्छा बेटा नंदिनी, आपसे ना एक बात करनी थी। बैठो हमारे पास, बैठो ना। एक पर्सनल सवाल पूछें आपसे? हाँ पापा, आप तो कुछ भी पूछ सकते हैं। बेटा, आपने और विक्रम ने साथ में स्कूल बंक किया? सॉरी पापा, वो विक्रम और हमें लगा। अरे नहीं नहीं नहीं, हम आपको डांट नहीं रहे हैं। हम तो बस इतना जानना चाहते हैं कि आप में और विक्रम में सिर्फ दोस्ती है या उससे कुछ ज्यादा? पापा कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके, घबराओ मत। अगर आपको इस बात का जवाब अभी नहीं देना तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। मगर जब कभी भी आपको लगे कि आप हमसे इस विषय के बारे में बात कर सकते हैं तो प्लीज हमसे कुछ छुपाना मत, सब कुछ सच सच बता देना। विक्रम, वो हमें अच्छा लगता है। सिर्फ अच्छा लगता है? कोई बात नहीं, हम समझ गए। हम कुछ नहीं कह रहे हैं, बस ये याद दिला रहे हैं कि तुम्हारा एक लक्ष्य है, वो मत भूलना तुम। ये भविष्य बनाने की उम्र है और चीजों में अगर इसे गवा दोगी तो समय लौटकर नहीं आएगा। मामा, हम पढ़ाई पर पूरा फोकस कर रहे हैं। हम जानते हैं बेटा, और ये बात आपकी मम्मी भी अच्छी तरह से जानती है कि विक्रम अच्छा लड़का है ना गायत्री? चलिए आप जाइए, आपको पढ़ाई करनी है। आप कुछ ज्यादा ही छूट नहीं दे रहे हैं नंदिनी को। गायत्री, हमने ना एक चीज सीखी है जिंदगी में
कि फूलों की महक को हमेशा फैलने देना चाहिए, ज्यादा दिन तक रहती नहीं है। और हम बस इतना चाहते हैं कि हमारी बेटी नंदिनी हमेशा खुश रहे, और अगर उसकी खुशी विक्रम के साथ है तो हमें उसे रोकना नहीं चाहिए। यकीन मानिए, हम भी नंदिनी की खुशी के बारे में ही सोच रहे हैं। तुमको कुछ हो गया है क्या? मैं मम्मी को बोलती हूँ तुम्हें डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। कुछ नहीं हुआ है सलोनी। नहीं, कुछ तो हुआ है। तुम्हें तो यही रहना था ना, नंदिनी के पास। उसके लिए फर्स्ट आए, हॉस्टल में रहने के लिए रेडी हो गए, तब फिर क्यों जाना है? नंदिनी अब सिर्फ दोस्त है मेरी, वो सब खत्म हो गया। क्या तुम झूठ बोल रहे हो? ये नहीं हो सकता। होता है कभी कभी सलोनी, स्कूल में सबको प्यार होता है, पर अब स्कूल खत्म हो रहा है ना, तो बचपन का प्यार भी खत्म हो रहा है। मैं नहीं मानती। नंदिनी तुम्हारा बचपन वाला प्यार नहीं है, वो वाला है जो चलता है। अच्छा चुटंकी, तुझे बड़ा पता है प्यार के बारे में। अब सुन, मुझे अपने करियर पे फोकस करना है, मम्मी पापा चाचा और तेरे बारे में सोचना है। तो प्यार व्यार का तो टाइम ही नहीं है मेरे पास। तो तब तक मैं अकेले यहाँ क्या करूंगी? स्कूल एंड, प्यार एंड, अब बहन के साथ रहना भी एंड कर रहे हो, क्यों? ओए, पागल है क्या तू? मैं दिल्ली जाऊंगा तो बाद में तुझे भी ले जाऊंगा ना घुमाने के लिए, ओके? मुझे कौन आने देगा? अरे तो फिर मैं आऊंगा ना तेरे पास छुट्टियों में, और अभी तो 3 महीने है ना बोर्ड एग्जाम्स में। चल अब स्माइल कर, चल 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 स्माइल कर, स्माइल कर, स्माइल कर। इन योर प्रेजेंटेशन तुमने दिल्ली के सबसे बेस्ट कॉलेजेस के नाम लिखे हैं। वहां पे बोर्ड के टॉपर्स को ही एडमिशन मिलता है, मतलब मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी। आर यू रेडी फॉर इट? वो मैं कर लूंगा मैम, आई डू द हार्ड वर्क। पर 12th बोर्ड ऑल इंडिया एग्जाम है, जिसे टॉप करना स्कूल से ज्यादा डिफिकल्ट है। बट डोंट यू वरी, आवर टीम विल हेल्प एंड गाइड यू, ऑलराइट? All the best to you, Murli. थैंक यू मैम। मिल लिए करियर काउंसलर से? हाँ, अपना पीपीटी भी दिखाया। वैसे तुम दोनों का प्रपोजल भी काफी अच्छा था। थैंक्स। एंड वो प्रेजेंटेशन होता है मुरली। ओके। वैसे हमारे पापा को भी तुम्हारा प्रपोजल बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा विक्रम बहुत अच्छा लड़का है। वाह, इतने मॉडर्न है तुम्हारे पापा। मॉडर्न की बात नहीं है, पापा बहुत समझदार है। हमें पता है वो हमें कभी गलत एडवाइस नहीं देंगे, इसीलिए हमारी पूरी फैमिली में हम सबसे ज्यादा क्लोज उन्हीं से हैं। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। मुरली तुम बताओ, विक्रम क्या छुपा रहा है हमसे? छुपाना कुछ नहीं छुपा रहे हम। मुरली तुम्हारी शक्ल पे दिख रहा है तुम झूठ बोल रहे हो हमें। बोलो। ओके ओके, हाँ तुम सही हो, मैं कुछ छुपा रहा हूँ। विक्रम क्या बोल रहा है? कुछ नहीं छुपा रहे हम नंदिनी, बस मुरली को नहीं पता है। मैं बोल रहा था कि मेरे डैड को भी हम दोनों के बारे में पता चल गया। What? कैसे तुमने बताया उन्हें? नहीं, उन्हें खुद ही पता चल गया मेरा गाल देखकर। क्या देख लिया? मैं तो पिंक लिपस्टिक नहीं लगाता। तो क्या क्या बोला अंकल ने? उन्होंने कहा विक्रम माय बॉय, गुड चॉइस, आई अप्रूव।
बेल हो गया, क्लास में चलें? एक तरफा प्यार बेकार नहीं होता, बहुत कुछ अच्छा करवा जाता है। मेरा आखिरी बेंच से पहले बेंच तक आने की वजह वही प्यार था, लेकिन अब मैं उस कुर्सी टेबल पे नंदिनी के लिए नहीं, अपने लिए बैठा था। झूठ के पढ़ाई करने के लिए, शहर छोड़ के जाने के लिए, अपने एक तरफा प्यार को भूलने के लिए। उस दिन मैं नंदिनी के साथ था पर अकेला था। सबकी जिंदगी में वक्त के गुजरने का माप अलग अलग होता है। कोई अपनी ढलती सेहत या उभरती शोहरत से समय गिनता है, तो कोई अपने तजुर्बे से। स्कूल के वो आखिरी दिनों को मैं दो पैमानों से देखता हूँ, नंदिनी और विक्रम का बढ़ता हुआ प्यार और मेरी घटती हुई सहने की क्षमता। और दर्द में तो समय रुक सा जाता है, इसलिए मैंने खुद को पढ़ाई में डुबा दिया। मेरे लिए परीक्षा से भी बड़ा मकसद था जल्द से जल्द नंदिनी से दूर जाना। और फिर एक एक करके सारे पेपर हो गए और प्री बोर्ड्स के रिजल्ट का दिन आ गया। रिलैक्स नंदिनी, इतना स्ट्रेस क्यों? पिछली बार हम थर्ड आए थे विक्रम, इस बार भी अगर हम ऐसा नहीं होगा नंदिनी, इतनी मेहनत किया तुमने, हैव फेथ, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इन तीनों में तो ना पक्का फेल होंगे हम। तो साला इंग्लिश का भी ना कोई भरोसा नहीं है हमें। अबे बस करो यार, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आ गया आ गया आ गया आ गया। तुम नहीं आ रहे हमारे साथ देखने? नहीं, आज मेरे रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जा, तू तो दिख कर आ, जा। Congratulations, तुमने तो रिजल्ट भी नहीं देखे अभी तक। तुम फर्स्ट आई हो ना, am I right? हम क्यों बताएं? अगर मैं गलत हूँ तो बोलो। बिल्कुल सही हो तुम। हम फर्स्ट आए और तुम सेकंड। Congratulations, congratulations मुरली। थैंक्स टू। इस बार भी हम ही टॉपर्स हैं, सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ है। विक्रम, यहाँ जा ब्रो। हमें ना घर जाके सबको बताना है, हम चलते हैं, बाय। मैंने खुद से वादा किया था कि जब तक मैं नंदिनी के साथ हूं हमेशा वो फर्स्ट आएगी। इसलिए मैंने एग्जाम में बस इतनी ही गलतियां की थी कि मैं फर्स्ट ना आ पाऊं। उसके पहले और उसके बाद मैंने बहुत से झूठ बोले और वादे तोड़े, पर उस दिन नंदिनी को इतना खुश देख के मैं भी बहुत खुश हुआ था कि मैंने अपना वादा पूरा किया था। नंदिनी आ गई। हम प्री बोर्ड्स में फर्स्ट आ गए। अरे वाह भाई वाह, शाबाश बेटा शाबाश, व्हाट अ गुड न्यूज। Congratulations नंदिनी, भाई अब तो पार्टी बनती है, क्यों? चाची अब ऑक्सफोर्ड में टॉप करेगी, डॉक्टर बनेगी हमारी नंदू। बोर्ड एग्जाम्स अभी बाकी है मधु, ऐसे ही मेहनत करती रहो। पहले बोर्ड और फिर मेडिकल, दोनों में टॉप करना है तुम्हें। वो भी कर लेगी हमारी बेटी, पर अभी तो प्री बोर्ड में टॉप करने का इनाम तो बनता है। बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। क्या है नाम? अब वो तो सरप्राइज है, जब देंगे तब देख लेना। चलिए हम थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। हाँ। आपको ना मैसेजेस दिखाते हैं, कितने सारे कांग्रेचुलेशंस के मैसेज आए। क्या बात है। भाई साहब, शिखर क्या हो गया? भाई साहब, शिखर उठो। शिखर, भाई साहब
भाई साहब एम्बुलेंस को बुलाओ, हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। मधु, एम्बुलेंस को फोन करो। पापा भी करते हैं। महेश, पापा को क्या हुआ है? आप लोग बता क्यों नहीं रहे हमें? वो बेहोश कैसे हो गए? सब ठीक है बच्चे, वो नहीं, आप लोग कुछ छुपा रहे हैं हमसे। ही इज ओके। एंजाइटी और टेंशन की वजह से वो बेहोश हो गए थे। हमने कुछ टेस्ट करवाए, रिजल्ट्स आर बेटर। कीमोथेरेपी के कोई मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं हुए। कीमोथेरेपी? पापा को कैंसर है? डॉक्टर साहब, हमने नंदिनी को अभी तक बताया नहीं था। नंदिनी, पापा ठीक हो रहे हैं। डॉक्टर साहब बताइए ना प्लीज। जी बिल्कुल, शेखर जी की कंडीशन में डेफिनेट इंप्रूवमेंट है। डोंट वरी बेटा, वो ठीक हो जाएंगे, ठीक है? नंदिनी, सुना डॉक्टर ने क्या बोला? तुम्हारे पापा ठीक हो जाएंगे। Your dad is a lucky man. मुरली, नंदिनी कहाँ है? पता नहीं, मुझे लगा तेरे साथ है होगी। नहीं, मेरा भी फोन नहीं उठा रही। दिव्या, तूने नंदिनी को देखा क्या? ना ब्रो, मैंने 2 बार फोन किया उसे, बट शी डिडंट पिक अप। आई थिंक आज स्कूल नहीं आई है वो। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम स्कूल नहीं आई? कुछ हुआ तो नहीं? हमने कॉल भी किया था, फिर मैसेजेस किए। सब ठीक है ना नंदिनी? क्या हुआ नंदिनी, तुम रो क्यों रही हो? हमारे पापा को कैंसर है। हमें नहीं पता था, हमें लगा वो ठीक हो रहे हैं। तुम दोनों ने सुना ना हमने क्या कहा? पापा को कैंसर है। हमें पता है नंदिनी। कैसे पता है? मुरली ने बताया मुझे।
तुम्हें पता था, पर तब भी तुमने हमें नहीं बताया। नंदिनी, How could you do this, मुरली? तुम्हें पता है हम पापा से कितना प्यार करते हैं? पूरी दुनिया में हम सबसे ज्यादा उनसे प्यार करते हैं, तब भी तुमने हमें नहीं बताया। How could you do this, मुरली? नंदिनी मैं बताना Shut up! हमें ना तुमसे बात ही नहीं करनी है, जाओ यहाँ से। नंदिनी प्लीज Just leave me alone.